सेकेंड वेव के कहर के बीच अब तीसरे वेव की भी चर्चा होने लगी है। इसमें सबसे खौफनाक पहलू यह है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। इसको लेकर कई राज्य तैयारियों में जुट गए हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। देश में लाशों का अंबार लगा है। दूसरी लहर ने सरकारों की तैयारियों और अस्पतालों की कलाई खोलकर रख दी है। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत ने लोगों की सांसों को थाम दिया, लेकिन तीसरी लहर और भी भयानक हो सकती है। सरकार और प्रशासन को तीसरी लहर का खौफ अभी से सताने लगा है। सवाल उठने लगे हैं कि कोविड का तीसरा स्टेज कितना खतरनाक होगा। अक्टूबर नवंबर में कोरोना के तीसरे वेव के आने का खतरा बताया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ अहम सवाल भी उठाए जाने लगे हैं। क्या बच्चों के लिए खतरनाक होगी कोरोना की थर्ड वेव? कोरोना के ट्रेंड की बात की जाए तो पहली लहर ने 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को प्रभावित किया। दूसरी लहर ने 20 साल से ऊपर के लोगों पर असर डाला। तो सवाल ये कि क्या तीसरी लहर में बारी बच्चों की है? कुछ जानकार बच्चों के लिए तीसरी लहर को खतरनाक बता रहे हैं। जानकारों के मुताबिक पहली लहर में करीब 1% बच्चों पर असर दिखा था। दूसरी लहर में 3.5 से 4% तक बच्चों पर असर देखा जा रहा है। ऐसे में तीसरी लहर में यह आंकड़ा 10% तक पहुंच सकता है। अगर ये लहर आती है तो 18 साल के ऊपर के लोगों को आप इम्यूनाइज कर रहे हैं और 50 इयर्स के लोगों को पहले इम्यूनाइज कर चुके हैं। तो इन लोगों में इम्यूनाइजेशन होने के बाद जिनका इम्यूनाइजेशन नहीं है, ऐसे 12 से 18 साल के बच्चे होंगे या 10 से 18 साल के बच्चे, उनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा स्टैटिस्टिशियन या जो भी लोग हैं जो उसका पढ़ाई करते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट बोलेंगे, उनका कयास है ऐसा हो सकता है। जानकारों का मानना है कि तीसरे लहर से जो हालात पैदा होने वाले हैं उसके लिए बड़ी तैयारी करनी होगी। मल्टी लेवल रणनीति बनानी होगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को युद्ध स्तर पर मजबूत करना होगा। तीसरी लहर का कहर और बच्चों पर इसके असर को लेकर महाराष्ट्र में खासी चर्चा हो रही है। क्या महाराष्ट्र सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है? देश भर के डॉक्टर्स और वैज्ञानिक ये संकेत दे रहे हैं कि जब कोरोना का तीसरा लहर आएगा तो इससे सबसे ज़्यादा खतरा 18 से कम उम्र के युवा और छोटे मासूम बच्चों को हो सकता है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने तीसरे लहर की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। राज्य के अलग अलग शहरों में छोटे बच्चों के लिए स्पेशल अस्पताल बनने शुरू हो गए हैं। इस वक्त हम मुंबई के नेस्को कोविड सेंटर में हैं। आपको बता दें कि इस कोविड सेंटर में 400 बेड का एक SNCU अस्पताल बनने जा रहा है। SNCU यानी कि स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। इस अस्पताल में छोटे बच्चों के लिए ICU भी होगा, जिसे PICU कहते हैं, यानी कि पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। इसके अलावा इस अस्पताल में छोटे बच्चों के इलाज के लिए जो ज़रूरत की सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं और जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं उनके साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक के बाद महाराष्ट्र में पीडियाट्रिशियंस टास्क फोर्स बनाया गया है। मध्य प्रदेश में भी दूसरी ओर स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। तीसरे लहर को लेकर सरकार लगातार ICU बढ़ा रही है। खासतौर पर बच्चों के लिए तैयारियां जोरों पर है। कि मध्य प्रदेश में जो तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है उसको लेकर भी तैयारियां लगातार जारी है। बच्चों के लिए खासतौर पर भोपाल एम्स की बात करें तो 100 ICU जो हैं वो अलग से रखे जाएंगे। इसके अलावा निजी हो या सरकारी हो, सभी अस्पतालों में ICU बढ़ाने को लेकर भी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। तो लगातार तैयारियां सरकार की ओर से की जा रही है। जानकार बच्चों को महफूज रखने के लिए उन्हीं कोविड नियमों का पालन करने के लिए कह रहे हैं जिसके बारे में शुरू से सिखाया जा रहा है, यानी 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। टीम न्यूज़ नेशन।